तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे वीर शहीद जो अपने प्राण के न्यौछावर दिए, उनको मैं सत सत नमन करता हूं। चलिए आज हम क्लास नंबर 14 की ओर चलते हैं। पिछली 13 कक्षाओं में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब लगभग ये हमारी शायद लास्ट क्लास हो। अगर लास्ट ये नहीं हो पाएगी तो अगली वाली ज़रूर लास्ट हो जाएगी। अब आप इन प्रश्नों को देखिए। क्लास नंबर 13 हमारी चल रही है। सॉरी 13 नहीं है, 14 नंबर क्लास है। 13 तो हम पिछले में कंप्लीट किए थे। ये हमारी क्लास नंबर 14 है। पिछली 13 कक्षाओं में पूरे चैप्टर को मैनेज किया है मैंने। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। कोशिश करेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन आज ही कंप्लीट हो जाएं, फिर हम चैप्टर 5 की ओर चलते हैं। तब आप इन प्रश्नों को देखिए। क्या ऐसा कोई आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने हो और उसका क्षेत्रफल 800 हो। प्रश्न बोल रहा है कि ऐसे कोई आम की बगिया संभव है। यानी आपको पहले तो कंडीशन चेक करना है कि आम की बगिया क्या ऐसी संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800। यदि हो तो लंबाई चौड़ाई निकालिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना प्रश्न क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 2 गुनी। माना चौड़ाई x है। आप चौड़ाई को कितना मान लेंगे? x है। चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं? x मीटर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रश्न के हिसाब से चलना है। प्रश्न क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x है। ठीक, क्योंकि प्रश्न वाला बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। फिर क्या बोला है कि क्षेत्रफल 800 हो। तो प्रश्नानुसार ले चलते हैं। किस अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है? तो इसका क्षेत्रफल। अब पहली बात तो ये आयताकार बगिया है। क्या है? आयताकार बगिया। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है? 800 है। कितना है? 800। ठीक, तो लंबाई कितना है? देखिए 2x, चौड़ाई कितना माना है? x है। क्षेत्रफल कितना है? 800। कितना है? 800। तो चलिए कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। कितना? 800। गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? बटे में। गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? बटे में। 800, ये 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। कहाँ चला जाएगा? नीचे। 2 से इसको काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, ये 2 ठो 0 आया। तो x बराबर कितना है? x स्क्वायर बराबर कितना आया? 400। x स्क्वायर बराबर 400। यहाँ पे बोला है कि ऐसी कोई आम की बगिया संभव है। तो संभव के लिए हम क्या करते हैं? bx - 4 a से निकालते हैं। तो फिर देखिए b का मान कितना है। अगर आप b का मान ढूंढेंगे तो 800 कितने लाएंगे? तो b का मान कितना आएगा? b है ही नहीं, तो 0 का वर्ग -4 गुणे a का मान कितना है? 2 है। और इसका मान कितना है? 800 है। तो 8 चौक 32 -800 है। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। यानी b स्क्वायर - 4ac कैसा आ जाएगा? बड़ा होगा 0 से। बड़ा है 0 से, इसका मतलब संभव है। हमने यहाँ पे कंडीशन को डायरेक्ट चेक कर लिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए b स्क्वायर - 4ac बड़ा है 0, यानी धनात्मक है। और जब धनात्मक होता है तो इसके मूल वास्तविक एवं क्या होते हैं? असमान होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा मान संभव हमने कंडीशन से चेक कर लिया। ठीक, अब जैसे कंडीशन से चेक कर लिए तो आपको निकालना भी है। तो गुणे वाली कहाँ चलेगी? बटे में। ना हम गुणनखंड भी इससे कर रहे हैं, ना सीधीधरा सूत्र से कर रहे हैं। हम इसको शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। जितना आप शॉर्ट एंड स्वीट बना देंगे उतना बढ़िया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर कर दिया गुणे वाली बटे में। 2 1 कम 2 चौको 8, 2 ठो 0 आ गए। अब देखिए वर्ग घटा तो क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग घटा तो वर्गमूल, प्लस और माइनस। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 400। अब बताइए 400 किसका वर्ग है? तो आप जानते हैं कि 420 का वर्ग है। 20 20 हम 400। ठीक, 20 गुणे 20, 20 20 हम कितना होता है? 400। अब 2 ठो 20 बाहर आए तो कितने बचे? प्लस माइनस 2 ठो 20 बाहर आए तो 1 खो 20 बचा। कितना बचा? 1 खो 20। ठीक, तो x बराबर कितना है? +-20। अभी आयत की लंबाई चौड़ाई है तो माइनस मान संभव नहीं है, तो इसलिए x हो जाएगा। तो x बराबर 20 आया।
कितना है, x बराबर 20। ठीक, अब प्रश्न वाला क्या बोला था, संभव है, तो संभव है हमने अभी चेक कर लिया है। अब यहाँ x का मान कितना है, 20, x का मान कितना है 20, तो चौड़ाई 20 आ गई, लंबाई भी दूना 40। क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः चौड़ाई, पहले चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई हमने x माना था, तो x का मान कितना है 20 मीटर, एवं लंबाई दुगुना है उससे, लंबाई कितना है 2 गुना, तो लंबाई 2x, तो 2 गुणे x का मान कितना है 20 दूना 40, तो लंबाई कितना है 44, अतः लंबाई 40 मीटर है एवं चौड़ाई कितना है 20 मीटर। प्रश्न बोल रहा था कि ऐसी कोई आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 2 अधिक है और उसका क्षेत्रफल 800 होता है। बिल्कुल संभव है, उसकी लंबाई 400 होगी और चौड़ाई 20, तो उसे भी 4 दूना 800 आ रहा है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए प्रश्न ने थोड़ा घुमा के पूछा कि ऐसी कोई आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से है। तो देखिए प्रश्न क्या बोला है कि चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हम चौड़ाई को x मान लेंगे, चौड़ाई को क्या मान लेंगे x, लंबाई 2 गुना है तो 2x। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर, क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आपको पता होना चाहिए। ये मान लीजिए बोर्ड आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई x, 2x का x से 2x स्क्वायर, ये 800 क्षेत्रफल है, तो गुणे वाली 2 कहाँ चलेगी 2, तो 400 दूना 800, 400 है, वर्ग घटा वर्गमूल, अब ये 20 20 हम 400, 2 ठो 20 बाहर 1 को 20, अब प्लस हो माइनस हो नहीं सकता, क्षेत्रफल है इसलिए प्लस 20, अतः चौड़ाई 20 और ये लंबाई 40 है क्योंकि 2 गुना है। ठीक, अब आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला है, देख लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, यदि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 है, क्या ऐसा संभव है? यदि संभव हो तो उनकी आयु निकालिए। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं संभव है कि नहीं, अगर संभव होगा तो निकालेंगे, संभव नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु, क्या, पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लीजिए, कितना मान लेते हैं, पहले मित्र की आयु कितना मान लेते हैं, x वर्ष है, कितना है x वर्ष, तो दूसरे क्या हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगी आय। अब आप सोचिए, एक 2 मित्र हैं, दोनों का जोड़ कितना है 20 वर्ष है, एक का x मान लेंगे तो दूसरे कैसे निकालेंगे, तो दूसरा प्लस 20 उधर गया तो कितना हो जाएगा माइनस 20, ये 20 है प्लस x उधर गया तो माइनस, दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x, दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। ठीक, 20 माइनस x वर्ष। ठीक, एक मित्र का x मान लिए तो दूसरे कितना हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र x है, दूसरा 20 माइनस x है, एक मित्र कितना है x, दूसरा कितना है 20 माइनस x। तो यहाँ क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व उनके आयु में गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व यानी माइनस करेंगे तो 4 यहाँ भी घटा दीजिए, अच्छा इसमें भी घटा दीजिए। 4 क्यों घटा रहे हैं, पूर्व बोल रहा है, पश्चात बोलता तो बढ़ाते हैं, पूर्व बोल रहा है तो घटाएंगे, तो यहाँ पे 4 इसमें भी घटाएंगे 4। अब इनके गुणनफल कितना है 48 वर्ष है, कितना है 48, चलिए चेक करिए। ठीक, तो x माइनस 4 गुणे 20 में 4 गए 16, 20 में 4 गए 16 माइनस x बराबर 48। ठीक, चलिए अब इसका गुणा इससे भी, इसका इससे भी, इसका इससे भी, इसका इससे भी, चलिए करिए। x का किससे करेंगे 16 से, 16x आएगा। ठीक, ये माइनस हम भी माइनस, x का गुणा x से, x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इस माइनस 4 का इससे, फिर इससे, तो माइनस उतर आया, 16 चौको 64, 16 चौको 64, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस।
माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, और 4x का 4 से 4x प्लस 48 इधर आया तो माइनस 48, उधर सब कुछ चला गया जीरो, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं ठीक, तो उधर जीरो चाहिए। अब बड़ी घात को पहले लिखते हैं तो माइनस से एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ये 4x 16, तो 16 एक्स से 4 कितने हो गए 20x, कितने हो गए 20x। अब ये 48 है, कितना है 48 है, ये 64 है, तो 64 भी कर्जे में है और 48, तो 64 और 48 कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस दोनों कर्जे में है, 8 4 12 की 2 हासिल आए 1, 6 4 10 1 11, तो 112 बराबर 0, ठीक, 112 बराबर 0। अब इसका सबका चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलेंगे तो ऐसे बन जाएगा साधारण, क्योंकि शुरू माइनस डिस्टर्ब करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, 112 बराबर 0, ठीक। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब हम चेक करेंगे क्या इसका हल संभव है, तो चेक करने के लिए हमने आपको कंडीशन बताए थे, 3 कंडीशन है। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बड़ा हो 0 से, क्या हो, बड़ा हो 0 से, तब वास्तविक एवं समान होते हैं। यदि 0 के बराबर आ गया तो क्या होते हैं, अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या होते हैं, विविक्तिकर वास्तविक एवं समान होते हैं। यदि मान लीजिए यही विविक्तिकर ऋणात्मक आ गए तब इनका मान संभव नहीं होता। तो चलिए रखिए, अब आप इस समीकरण की तुलना करेंगे, इस समीकरण की तुलना किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो चलिए देखिए, a यानी कितना है, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, b यानी कितना है -20 है, और c यानी कितना है 112 है, कितना है 112। चलिए रखिए, तो b का मान कितना है, देखिए -20 है, कितना है -20 का वर्ग, ये माइनस हम भी माइनस, 4 गुणे a का मान कितना है 1 है, फिर गुणे 80 का मान 112 है, ठीक। तो माइनस माइनस पर 20 20 हम 400, 20 20 हम कितना होता है, 20 का 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा 400, फिर 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8, 11 चौक 44, 448 आया, यानी 112 चौको 448। अब इसको घटाएंगे तो बड़े वाले का चिन्ह, और 448 में 400 गए कितना है -48, जो कि 0 से छोटा है ना, ऋणात्मक आ गया ना। हमने ऋणात्मक बताया तो तीसरी कंडीशन लग जाती थी, कौन सी, तीसरी कंडीशन। एक क्या था, अब याद रखिए, एक क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तब वास्तविक एवं समान होते थे। यही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से तो वास्तविक एवं समान होते हैं, और यही बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से तो काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक। ये देखो 0 छोटा आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, ऋणात्मक आया 40 छोटा है 0 से, इसलिए मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक होंगे, और मूल काल्पनिक होंगे तो उसका मान संभव नहीं होता है। पहली दूसरी कंडीशन में मान संभव है, तीसरी कंडीशन में मान संभव नहीं होता है, ठीक। तो ये जो पहली कंडीशन है, इसमें क्या बोला है कि संभव हैं, तो ऐसे कोई 2 मित्र संभव ही नहीं है जिनके आयु का गुणनफल 20 हो और 4 वर्ष पहले उनका गुणनफल 48 हो, तो इसमें मान संभव नहीं है, ठीक, इसमें मान संभव नहीं है। अगर मान संभव होता तो हम निकालते हैं, तो शुरू में ही बोला है प्रश्न कि यदि संभव हो, संभव ही नहीं है तो कैसे मान निकालेंगे, ठीक। तो ये प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट करा देते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न लिख नहीं पाया हूँ, मैं किताब से ही बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। क्या परिमाप 80 मीटर, प्रश्न क्या बोल रहा है, 5वां नंबर, लास्ट है इस अध्याय का, इसके बाद 5 अध्याय में। क्या परिमाप कितना 80 मीटर, कितना 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, के पार्क को बनाना
संभव है मतलब कंडीशन चेक करेंगे, ठीक। यदि हो तो उनकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए, ठीक। यदि संभव है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। यदि संभव है तो लंबाई एवं चौड़ाई निकालिए। क्या निकालिए? चौड़ाई निकालिए, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, मोस्ट प्रश्न है। इसके पहले वाला, ये जो दूसरा वाला नंबर है तो मोस्ट नहीं है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट है। क्या बोल रहा है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का कोई पार्क बनाना संभव है? यदि संभव हो तो उनकी लंबाई चौड़ाई निकालिए। तो हल में पहले हम मान लेते हैं, माना पार्क की, है ना, पार्क आयताकार है, पार्क की लंबाई x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मीटर है, ठीक। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे? परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। तो चूंकि परिमाप कितना होता है? परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? आपको याद रखना पड़ेगा। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। चलिए, तो परिमाप कितना है देखिए, पहले आप ऐसे ना लिखिए। परिमाप क्या होता है? परिमाप 80 दिया है। कितना दिया है? 80 मीटर, ठीक। प्रश्न में परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार, ठीक। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है? परिमाप कितने का है? परिमाप कितना है? 80 मीटर। परिमाप कितना है? 80 मीटर। तो हम चेक करेंगे। तो चलिए रखिए, परिमाप का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। तो गुणे वाली कहाँ चली जाएगी? बटे में। तो ये 80 के नीचे चला जाएगा। गुणे वाली कहाँ चली जाएगी? बटे में। लंबाई को हमने x माना है, लंबाई को हमने क्या माना है? x। ये लंबाई x है, चौड़ाई हमको निकालना है, चौड़ाई हमको निकालना है, ठीक। तो ये आपका चौड़ाई आया। कितना आया? चौड़ाई। तो 80, 40 दूना 80, और ये प्लस x उधर गया तो माइनस x। तो चौड़ाई आपका कितना निकल आया? 40 माइनस x, ठीक। लंबाई आप एक ही मान सकते हैं, दोनों आपको मान नहीं सकते, क्योंकि हम 3 अध्याय नहीं पढ़े हैं। 3 अध्याय में लंबाई चौड़ाई दोनों मान लेते थे, लेकिन आपको x से ही दूसरा निकालना पड़ेगा। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार में क्या बोला है? चूंकि इनका पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 800। पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 400 मीटर। क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जैसे आयत का परिमाप क्या था? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कितना है? 400। प्रश्न वाला बोल रहा है। तो लंबाई देखिए कितना है? x है। लंबाई कितना है? x। चौड़ाई कितना है? देखिए, अब ये भी निकालेंगे। 40 माइनस x बराबर 400, बराबर 400, ठीक। कितना है? बराबर 400, ठीक। अब इसका इससे गुणा, इसका इससे, तो 40 का x से 40x हुआ। कितना? 40x। x का x से होता है x स्क्वायर, प्लस 400 इधर आया तो कितना हुआ? माइनस 400 बराबर 0। इधर सब कुछ चला गया, कितना बचा? 0। अब आप क्या करेंगे? बड़ी घात को पहले लिखते हैं तो इसको पहले लिखेंगे। तो माइनस x स्क्वायर प्लस ये वाला 40x, और फिर ये माइनस 400। अब यहाँ पे माइनस आ गया ना, तो माइनस आ गया तो डिस्टर्ब लग रहा है, तो सबका चिन्ह बदल दीजिए। सबका क्या बदलेंगे? चिन्ह। तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, अब माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक। बराबर 0, बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, ठीक। तो क्या आया है? x स्क्वायर माइनस 40x बराबर 400 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। अब प्रश्न वाला बोल रहा है कि क्या संभव है? यदि संभव हो तभी आपको हल निकालना है, यदि अन्यथा नहीं निकालना है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये संभव है। तो संभव के लिए हमें विविक्तिकर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? विविक्तिकर। तो चलिए निकालिए। b का मान देखिए, a b c। तो a का मान कितना है? देखिए 1, और b का मान कितना है? माइनस 40, और c का मान 400 है। c का मान कितना है? 400। चलिए देखिए, तो b बराबर कितना है?
-40, कितना है -40, फिर माइनस, ए का मान कितना है देखिए, ए का मान कितना है 1 है, ए का मान कितना है 1, और सी का मान कितना है 400 है, कितना है 400, ठीक। तो चलिए 40 देखिए 40 का 40 से गुणा करेंगे 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600, 4 चौक 1600, 2 जीरो, ये माइनस माइनस प्लस, अब ये माइनस 4 चौक 1600, 4 एकम 4, 4 चौको 400 चौको 1600, तो कितना आया 0 आया, 1600 घट गया, कितना आया 0 आया, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या मान आया 0, तो दूसरी कंडीशन लग गई, कौन सी कंडीशन, दूसरी, b² - 4ac बराबर 0 का आया। अब आप दूसरी कंडीशन में जानते हैं कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। अगर तीसरी आ जाती तो मान ही निकलते हैं, तो मूल वास्तविक एवं क्या है, समान है, यानी हल संभव है, ठीक। अगर काल्पनिक हो जाता है तो हल संभव नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मूल कैसे आए हैं, 0 आया है, तो 0 कौन सी कंडीशन है, दूसरी वाली कंडीशन, और दूसरी वाली कंडीशन में मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं, ठीक। अब मतलब हल इसका संभव है, हल इसका संभव है, यानी यहाँ पे बोला था ना क्या संभव है, तो संभव है। अब आप इसको उठा के द्विघात समीकरण को चाहे श्री सूत्र भी से लगा दीजिए, चाहे जैसे लगा दीजिए। तो सूत्र से अगर लगाते हैं तो सूत्र क्या होता है, श्रीधरा सूत्र से, श्रीधरा सूत्र से, ठीक। और श्रीधरा सूत्र क्या होता है बताइए, x बराबर -b प्लस -b² - 4ac का अंडर रूट, आप इसको गुणनखंड भी से भी कर सकते हैं, और क्या आया बटे 2a, तो ये श्रीधरा सूत्र है, 1 नंबर का आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक। -b का मान कितना है देखिए -40 है, कितना है -40 है, ठीक। ये प्लस माइनस तो हम भी प्लस माइनस, अंडर रूट b का मान कितना है देखिए, b का मान कितना है -40। वैसे भी b² 4ac अभी भी निकाले हैं, देखिए b² - 4ac 0 आया है, कितना आया है 0, तो आप यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक। अब बटे में कितना है 2, और a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान 1 है, a का मान कितना है 1, तो x बराबर माइनस माइनस कितना हुआ प्लस 20, और ये 20 2 1 कम 2, और ये प्लस माइनस 0 को लिखा नहीं जाता, तो 20 दूना कितना आया 40, x का मान 2 दूनी 4 1 को 0, तो x का मान कितना आया 40। अब आप सोचेंगे एक ही मूल निकलने, तो दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल समान है, तो एक 20 तो दूसरा भी 20, एक 20 तो दूसरा भी 20। अब आप क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, पार्क की लंबाई x है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई, किसकी, पार्क की लंबाई हमने x माना था, तो x का मान 20 मीटर, एवं चौड़ाई, तो चौड़ाई देखिए क्या है 40 - x है, चौड़ाई कितना है 40 - x, तो 40, x का मान 20 अभी भी निकाले, तो 40 में 20 गए 20, तो लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, तो दोनों बराबर आ गए, तो मतलब वर्ग है, वो वर्गाकार पार्क है, या आयताकार बोला था, और लास्ट में कैसे निकल आया, वर्गाकार निकल आया, ठीक। देखिए प्रश्न क्या बोला है, एक ऐसा आयताकार पार्क संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, जिसकी लंबाई, जिसका परिमाप 40 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर हो, ठीक। तो आप मान लीजिए कि लंबाई x है, लंबाई कितना मान लेंगे x, तो लंबाई x मान लेंगे, तो चौड़ाई को आप परिमाप विधि से निकालेंगे, इससे परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 बटे में चला जाएगा 40 आ जाएगा, प्लस x उधर गया तो माइनस x, चौड़ाई कितना निकला इतना। अब क्षेत्र वाला फल वाला सूत्र लगा के इसको आप अच्छे से सॉल्व कर देंगे, कंडीशन में चेक कर लेंगे कि मूल के बराबर है, इस प्रकार से ये आपके 20 लंबाई 20 चौड़ाई क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। आज से 4 अध्याय कंप्लीट हो गया है, आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्लास में 5 अध्याय की ओर। अब हम अगली क्लास में 5 अध्याय में मिलते हैं। 4 अध्याय यहाँ से कंप्लीट, लगभग 52 क्लासेस हो गई हैं। अब हम 53 क्लास में 5 अध्याय पर चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।